स्क्रीन विजिबल आपको? ठीक है, आज हम लोग एक्सेल में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन हम लोग सीखेंगे डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शंस। डेट एंड टाइम फंक्शंस, ठीक है। इससे पहले हम लोग कौन सा देखे थे? टेक्स्ट फंक्शंस देखे थे, याद है आपको ना? तो ये डेट एंड टाइम के फंक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली। फार्मूलाज टैब में अगर आप जाते हो तो यहाँ आपको दिखेगा डेट एंड टाइम, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इन सारे फंक्शंस को यूज़ करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लो। एक्सेल में एक कंसेप्ट है डेट वैल्यू का। एक्सेल में एक कंसेप्ट क्या है? डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू मीन्स व्हाट? एवरी डेट इन एक्सेल हैज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। एक्सेल में कोई भी डेट लिखते ना तो उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे आपने लिखा 1 जनवरी 2026, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी? न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर होगा, कुछ ना कुछ समथिंग ऐसा बड़ा सा नंबर होगा। लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ से है? तो दिस न्यूमेरिक वैल्यू इज रेफरेंस्ड फ्रॉम डेट 1/1/1900। 1 जनवरी 1900 को क्या किया गया? यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू क्या कंसिडर किया गया? 1। तो वहां से हर एक नई डेट पे क्या होगा? इसमें एक 1 ऐड होता जाएगा। मतलब आपने लिखा 2/1/1900, मतलब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई? 2। सिर्फ 3/1/1900, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी 3, सो ऑन। समझ में आए? तो इसके हिसाब से अगर आज की डेट होगी तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कोई बहुत बड़ी फिगर होगी। आपको समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ गया, अभी फॉर्मूला स्टेप देखो, यहाँ डेट एंड टाइम दिख रहा है, इसमें है डेट वैल्यू। देखो अभी डेट वैल्यू पे लिख कर आया तो क्या बता रहे हैं? कन्वर्ट्स अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द डे इन माइक्रोसॉफ्ट डेट टाइम कोड। मैं आपको वही बताता हूँ पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा 1/1 और क्या लिखा? 1900, ठीक है। ये एक्चुअल डेट है, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आना चाहिए? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए 1, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया डेट वैल्यू, राइट। और यहाँ मैं डेट टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने ब्रैकेट बंद किया, इसने एरर दिखा दी क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है डेट। ये दिख रहा है कि नहीं? तो जब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो ये क्या बोलते हैं? डेट को किस फॉर्मेट में? तो टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? इस डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? तो उसको फॉर्मेट आपका क्या है? डी एम एम वाई 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 वाई। ये क्या आपका फॉर्मेट हो गया? समझे कि नहीं? यानी आपकी डेट किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई? DDMMYY फॉर्मेट। अब जब आप एंटर देंगे, नोट कीजिए इसका अलाइनमेंट किधर आ गया? लेफ्ट में आ गया। ये डेट किधर थी? राइट अलाइन में थी। अब ये डेट किधर हो गई? लेफ्ट अलाइन हो गई। अब आप फाइंड कीजिए डेट वैल्यू और चेक कीजिए आप, तो आपको दिखाई देगी डेट वैल्यू। देखो कितना दिखा है? 1 दिखा है। ये आपका रेफरेंस है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, ऑटो फिल करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर डेट को मैं इधर से ऑटो फिल करता हूँ पहले, फिर इधर से ऑटो फिल किया ताकि डेट वैल्यू बढ़ जाए, बराबर। अब देखिए आप हर एक दिन से क्या होगी? आपकी डेट वैल्यू बढ़ते जाए। क्लियर हुआ क्या आपको? तो अगर आज आप आज की डेट डालना चाहते हैं एक्सेल में तो फंक्शन यूज करते हैं क्या? टुडे, ठीक है। टुडे फंक्शन यूज किया, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने लिखा DDMMYYYY, राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ फंक्शन लिखा डेट वैल्यू, ठीक है। तो ये इस डेट की क्या वैल्यू हो रही? 46,040 हो रहा। समझ में आया कि नहीं? आपको क्लियर है? डेट वैल्यू फंक्शन समझ आया एक्सेल में क्या है? कि 1900, 1 जनवरी 1900 लेके आज तक जितना भी दिन हो रहा है वो दिन क्या है? आपकी डेट वैल्यू है। समझ? नंबर ऑफ डेज इज एक्चुअली व्हाट इज डेट वैल्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कब? जब आप दो डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करते हैं। समझ आ रहा है? तो नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस वही होता है कि दोनों डेट्स के बीच में कितने डेट्स का डिफरेंस है। तो वो किससे फाइंड होता है? डेट वैल्यू से फाइंड हो जाता है। समझ आ रहा है? वैसे उसके लिए बहुत सारे और फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे।
अच्छा, मैंने जैसे एक फंक्शन यूज किया अभी टुडे नाम से, ठीक है, उससे जैसे ही मिलता जुलता फंक्शन एक क्या है, नाउ, ठीक है। दोनों फंक्शन में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं, ये डेट फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन, टुडे वाला फंक्शन, और ये कौन सा है, नाउ फंक्शन। अब दोनों फिलहाल तो सेम ही दिखा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, यहाँ देखो, अभी एक काम करते हैं, मैं इसको लगाया डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अब यहाँ डेट टाइम दोनों फॉर्मेट नहीं दिखा रहे, देखो या तो डेट फॉर्मेट है या क्या दिखा रहे हैं, टाइम, है ना। देखो ये दोनों डेट फॉर्मेट है और ये क्या है, टाइम फॉर्मेट है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चला गया नंबर डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ पर देखो, यहाँ डेट और टाइम दोनों ऑप्शन है, दिख रहा है आपको ये फॉर्मेट, इस पर भी अप्लाई किया, और यही फॉर्मेट मैं क्या करता हूँ, नंबर फॉर्मेट में जाके सेम फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई किया। आपको क्लियर है क्या? देखो ऊपर वाला जो फंक्शन यूज किया था मैंने, टुडे यूज किया था ना, तो इसने अभी अभी का टाइम नहीं रिकॉर्ड किया उसने। उसने क्या बताया, डेट जब शुरू हो रही है वो टाइम रिकॉर्ड किया, रात में 12 बजे स्टार्ट हुई ना ये। और यहाँ देखो इसने करंट टाइम रिकॉर्ड किया 10 AM। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? नाउ फंक्शन क्या करता है, आपको करंट, डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है। अब जरा ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ यहाँ एंट्री किया, कुछ भी ऐसे ही, नोट कीजिए क्या हुआ। जब जब मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ कुछ अपडेट होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? कौन सा सेल अपडेट हो रहा है? नाउ वाला, यानी ये करंट टाइम स्टैम्प आपका दिखा रहा है, लेकिन अभी उसमें सेकंड्स नहीं दिखा रहे ना, क्या दिखा रहा है मुझको, आवर और मिनट्स दिख रहे हैं। समझे कि नहीं आप? अभी थोड़ी देर के बाद आप अपडेट करेंगे, जैसे ही 2 मिनट होगा वहाँ दिखने लगेगा 2 मिनट। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ सेकंड भी दिखे, आवर और मिनट जैसा दिख रहा है। तो फिर यहाँ चले जाओ आप, या नंबर डायलॉग बॉक्स में जाओ, और इधर देखो सेकंड्स वाला फॉर्मेट है क्या, कोई नहीं है, नहीं दिख रहा है ना आपको। कस्टम में चले जाइए, ठीक है, यहाँ देखो एच के बाद दिया है ना, उसके आगे कोलन लगा के आप क्या टाइप कर दो, SS टाइप करो। समझे कि नहीं? तो यहाँ क्या हो गया, सेकंड का यूनिट भी आ गया। अब आप कुछ अपडेट करोगे यहाँ, फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट लिखा डेटा और एंटर, देखो क्या हुआ, दिखाई दे रहा है आपको? मैंने लिखा न्यू डेटा, दिखाई दे रहा है आपको? तो जब जब आप कुछ सेल में अपडेट करोगे वो टाइम वहाँ का अपडेट होते रहेगा। ये कौन से फंक्शन से आया, नाउ फंक्शन से आया। आपको क्लियर हुआ है? तो टुडे फंक्शन सिर्फ करंट डेट रिटर्न करता है, नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करते हैं। आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ डेट पहले बनाता हूँ और उसके ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाया ऑर्डर आईडी नाम का, एक मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट, ठीक है, और एक क्या लिख दिया मैंने, डिलीवरी डेट, बराबर। और मैं इन दोनों डेट के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है वो फाइंड करना चाहता। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। जैसे कोई प्रोडक्ट है आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, तो जब वो सोर्स से निकलेगा तो किस डेट को निकला, और डेस्टिनेशन पे आया तो कब आया। समझ आ रहा है? ऐसा हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैंने ऑर्डर आईडी ऑटो फिल कर दिया, सपोज O001, ऐसे करके मैंने ऑटो फिल कर लिया। समझ लो 10-15 आईडीज ले लेते हैं हम लोग। ये क्लियर है आपको? अब कुछ डेट लिखता हूँ मैं, सपोज मैंने लिखा सपोज 7 मई 2025, ठीक है। मैं लिखा 11 मई 2025, कुछ भी डेट डाल देता हूँ मैं, 27 जून 2025, 28 जून 2025। मैं अगर इसको ऑटो फिल कर लूँ ऐसा तो भी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग डेट आ गई यहाँ पे। अब डिलीवरी डेट मतलब 7 मई को प्रोडक्ट निकला तो डेस्टिनेशन पे कब पहुंचा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल 15 May 2025। समझ आ रहा है? यहाँ लिख दिया मैंने 18 May 2025। इधर लिख दिया मैंने सपोज 2 जुलाई 2025, और लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 5 जुलाई 2025, और इसको ऐसे ही ऑटो फिल कर लेता हूँ। किसी कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं ना। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डेज कितने हुए, इन दोनों डेट के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, ये फाइंड करना है, ठीक है, कितने दिनों का डिफरेंस है। तो डेट एंड टाइम फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। एक मैंने क्या कर दिया,
ईयर फ्रैक नाम का फंक्शन पहले आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। ईयर फ्रैक देखो फंक्शन क्या बता, रिटर्न्स द ईयर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ होल डेज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। क्या लिखा, नंबर ऑफ ईयर फ्रैक्शन, मतलब डिफरेंस किस में बताएगा, ईयर में बताएगा, दिनों में नहीं बताएगा। इसीलिए फंक्शन का नाम क्या है, ईयर फ्रैक है। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं अभी नंबर ऑफ डेज ही मालूम कर रहा हूँ लेकिन फंक्शन कौन सा यूज कर रहा हूँ, ईयर फ्रैक। तो ईयर फ्रैक फंक्शन पे गए आप तो दो चीजें पूछ रहे हैं पहले आपको, एक स्टार्ट डेट और दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंड डेट। ठीक है, तो स्टार्ट डेट मतलब कहाँ से, ऑर्डर डेट हो गई आपकी, कॉमा एंड डेट क्या होगी आपके, डिलीवरी डेट। और ये बेसिस ऑप्शनल है। अब जब जाओगे ना, देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखा रहा है आपको। एक तो यूएस फॉर्मेट है, मतलब वो क्या बोलता है, साल 360 दिन का है। दूसरा वाला क्या है, एक्चुअल फॉर्मेट है। अब वो 364 हो रहा है या 365 हो रहा है, वो हो रहा है ना। एक और एक्चुअल लिया 360 वाला, और एक एक्चुअल 365 ले लिया, और एक यूरोपियन लिया 360। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ले लिया ये एक्चुअल नंबर 1 वाला, है ना। मतलब फरवरी जब 28 है तो 364, और फरवरी 29 हो गया तो 365। समझ रहे हैं ना आपको? तो अब ये एक फ्रैक्शन रिटर्न किया मेरे पास 0.02। इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। इन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस आएगा, फर्स्ट 17 में से लेके 18 में कितने, 8 दिनों का डिफरेंस है। कितने टोटल, 8 डेज का डिफरेंस है, राइट बोल रहा हूँ मैं। अब हमने क्या कंसिडर किया कि टोटल ईयर का फॉर्मेट है हमारा 365 डेज का, और हमारा जो प्रोडक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा कितने दिन में पहुंचा, 8 डेज। अगर आप 8 डिवाइड बाय 365 करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.02191780, यानी ये ईयर फॉर्मेट में नंबर ऑफ डेज है। मतलब 8 दिन कितने साल में होगा, 0.021 इस फॉर्मेट में। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 365 कर दिया इसको। देखो यहाँ 8 आपको जनरल में दिखने लगेगा, अभी क्या दिखा रहा है आपको, समझ रहा है कि नहीं आपको। तो नंबर ऑफ डेज में आपका आउटपुट आ गया। आपको समझा कि नहीं कैसे कैलकुलेट किया है। पहले क्या किया आपने, ईयर फ्रैक से कितने डिफरेंस आ रहे ईयर्स में वो फाइंड कर लिया आपने, और उसके बाद क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाइड बाय कितने से कर दिया, 365 से। तो आपको ये बता देगा कि इन दोनों डेट्स में कितने दिनों का डिफरेंस है। ये तो हमने एक थोड़ा दूसरा तरीका यूज किया नंबर ऑफ डेज फाइंड करने का। एक और तरीका है नंबर ऑफ डेज फाइंड करने का, ये आसान है बनस्पत। तो उसके लिए फंक्शन या फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप डेज नाम का। देखो बता रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, दिख रहा है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेज। तो ये ब्रैकेट लगाओगे आप, स्टार्ट डेट लोगे, मतलब कौन सी, कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले देखो एंड डेट पूछ रहे हैं, देखा आपको सिंटैक्स उल्टा है इसका सिंटैक्स। तो आपने पहले सिलेक्ट करना है एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, और ये ब्रैकेट बंद करके इंटर दिया। देखो इसने भी 8 डेज दिखाया आपको। तो दोनों में से आपको जो फंक्शन सूटेबल लगता है यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको ये। नंबर ऑफ डेज एक ईयर फ्रैक से किया हमने, दूसरा कैसे किया, डायरेक्ट डेज फंक्शन से किया। एक क्लियर है क्या आपको? तो ये दो डेट के बीच में डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है हमको जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे आगे पावर बीआई में खास तौर से, तो आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको एस्टिमेट लगाना है कि एवरेज कितने दिनों में प्रोडक्ट आपका रीच हो रहा है डेस्टिनेशन, समझ आ रहा है, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। या आपको ये पता करना है कि कौन से प्रोडक्ट को डिलीवर होने में ज़्यादा टाइम लगा, कौन से प्रोडक्ट स्लो डिलीवर हो रहे, समझ आ रहा है कि नहीं। किस कोरियर सर्विस का परफॉर्मेंस अच्छा है, किस कोरियर सर्विस का परफॉर्मेंस खराब है, तो आपको उसके लिए पता करना पड़ेगा ना प्रोडक्ट डिलीवर होने में कितना टाइम लगा। समझे कि नहीं आप? तो ये फॉर्मूला सेम एज इट इज पावर बीआई में भी अवेलेबल है, ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। इवन ये वाला जो फॉर्मूला है ईयर फ्रैक, वो पावर बीआई में इसलिए मैंने बता दिया आपको। डेज नाम का फॉर्मूला रेयर यूज होता है, ये वाला ज़्यादा यूज होता है। तो कैसे यूज होगा आपको क्लियर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 365 करना। आपको क्लियर हुआ क्या है? तो मैंने अभी 4-5 फंक्शन यहाँ बताया आपको। पहले क्या बताया, फंक्शन टुडे बताया, डेट वैल्यू फंक्शन बताया, उसके बाद नाउ फंक्शन बताया मैंने, ईयर फ्रैक बताया, और क्या देखें हम लोग, डेज नाम का फंक्शन। अब मैं और भी बाकी फंक्शन एक एक करके यहाँ कवर करता हूँ। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आज की डेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टुडे ले लिया मैंने, और यहाँ जस्ट मैंने क्या कर दिया, या टुडे आज की डेट की जाने दो, हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, मैं एक इंसर्ट किया, और यहाँ मैं डिलीवरी डेट का क्या करता हूँ, मैं
डे फाइंड कर लेता हूँ, कौन सा दिन है। डे मतलब मंथ का कौन सा डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे से लेकर, अगर 30 का महीना है तो 30th डे, 31 का है तो 31st। समझ आ रहा है आपको? तो आप फंक्शन यूज करेंगे कौन सा, डे नाम का फंक्शन। देखो अभी डे लिखते ही इतने सारे फंक्शंस दिखा रहे हो मिलते जुलते, डेज तो हमने यूज कर ही लिया। डे फंक्शन क्या बता, रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ, है ना, अ नंबर फ्रॉम 1 to 31। तो जब आप डे लिखकर ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट करोगे तो ये क्या बताएगा, उस डेट का कौन सा दिन है। आप यहाँ जनरल फॉर्मेट कर लो इसको। समझ में आया? तो 15th में है ना, तो तारीख कितनी है, 15। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? देखो 18 में तो डेट क्या है, 18, 2 जुलाई है तो डेट क्या है, तो डे ऑफ द मंथ दिखाता है डे फंक्शन, उस मंथ की कितनी डेट है। समझ आ रहा है आपको ये? नेक्स्ट फंक्शन इसी तरह से क्या है, आपको मंथ कैलकुलेट करना है, कौन सा मंथ है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मंथ नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो और इधर डेट सेलेक्ट करोगे तो ये बताएगा मंथ का नंबर क्या है, कौन सा मंथ है, 5th में है ना, मे का नंबर 5th होता है, ऐसे ही जो मंथ 7th है मतलब क्या है, जुलाई बताएगा। क्लियर है क्या है? ये डे हो गया, मंथ हो गया, सेम वैसे ही फंक्शन क्या होता है, ईयर। अब आपके पास है ईयर, तो उसके लिए फिर लिखना है आपको ईयर फंक्शन, और यहाँ सेलेक्ट किया तो ये क्या रिटर्न करके देगा आपको, ईयर रिटर्न करके देगा 2025। समझा क्या आपको? तो डे, मंथ और ईयर फंक्शन क्या करते हैं, डेट में से डे निकालने के लिए, मंथ निकालने के लिए और ईयर निकालने के लिए यूज होता है। आपको समझ रहा है ये, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ एक और फंक्शन लगाया, फॉर एग्जांपल डेट बनाना है हमको। एक तो था क्या कि हमने डेट में से डे, मंथ और ईयर निकाला। अब आप अपने पैरामीटर से नई डेट बनाना चाहते हो, मतलब आपको सेपरेट डे मिला है, सेपरेट मंथ मिला है, सेपरेट ईयर मिला है, उससे आप डेट बनाना चाहते हो, तो फंक्शन क्या यूज करेंगे, डेट। देखो उसने पूछा पहले क्या ले लो, ईयर, फिर कॉमा, फिर क्या ले लो, मंथ, फिर क्या ले लो आप, डे ले लो। तो ये क्या बना के दे देगा आपको, वो डेट बना के दे देगा। समझा कि नहीं आपको? ये बेसिकली आपको लग रहा होगा ये फंक्शन कहाँ यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये जितने फंक्शंस बताए इसमें ये चारों फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, डे, मंथ, ईयर और डेट। जब हम इसका यूज़ करेंगे ना आपको क्लियर समझ आएगा। आगे अपन एक प्रोजेक्ट करेंगे डेटा एनालिसिस का, तो उसमें आपको ये सारे फंक्शन जो एक्सेल में हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो सबका एक उसमें इस्तेमाल होने वाला है। समझ आ रहा है आपको? तो डे, मंथ, ईयर और डेट, इससे क्या हो गया, हमने डे कैलकुलेट कर लिया, मंथ कैलकुलेट कर लिया, ईयर, और उससे एक नई डेट बना ली। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब कुछ फंक्शंस है, जैसे हम क्या करना चाहते हैं यहाँ, फॉर एग्जाम्पल आगे हम लिखेंगे मंथ आफ्टर और मंथ बिफोर, ऐसा करता हूँ मैं, मंथ बिफोर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ही फंक्शन है लेकिन उसको दो तरीके से यूज करना। सपोज आपके पास है ये 15 में 2025, बराबर, तो मैंने क्या लिखा यहाँ, ई डेट नाम का फंक्शन लिखा। क्या फंक्शन लिखा, ई डेट। देखो डेट लिखते ही आपको दिखा रहा है, रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज इंडिकेटेड नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट। ध्यान से सुनिए, रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज इंडिकेटेड नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर। जैसे अभी मैंने लिया ई डेट में, यहाँ पे ले लिया मैंने डेट ये, ठीक है, और मैंने क्या बोला, इसके 2 महीने के बाद की डेट बताओ, मतलब इस डेट के 2 महीने बाद कौन सी डेट होगी वो बताना है मुझको। तो मैंने एंटर दे दिया और क्या बताया, इसके 2 महीने के बाद क्या डेट आ रही है उसका न्यूमेरिक वैल्यू दिखा रहा। अब आपको पता है इस वैल्यू से आपको डेट बनाना है। याद आ रहा है आपको फंक्शन कुछ, ये इधर हमने फंक्शन लगाया था शुरू में, डेट वैल्यू से डेट बनाना आपको। ये डेट वैल्यू आई ना आपके पास, अब इसके कौन सी डेट आएगी, डेट वैल्यू से क्या बनाना है आपको, डेट बनाना है। तो यहाँ आप फंक्शन लेंगे डेट वैल्यू से, एक मिनट, हाँ फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा है, डेट वैल्यू से डेट बनाना। ओ यार क्या गड़बड़ होगी, ये तो ई डेट हो गया, इसको कन्वर्ट करना है मुझको। एक मिनट, मैं इसको अगर डेट में डालूँ तो नहीं लेगा वो, एक मिनट ट्राई करते हैं, चलो मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, नहीं। ई डेट से उसने क्या बताया, नंबर ऑफ, इस
हाँ ठीक है, एक काम करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, माइनस, माइनस क्या करता हूँ मैं, डेट वैल्यू माइनस डेट वैल्यू और एक्चुअल डेट, सॉरी इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट, और ये डेट, और यहाँ लिख दिया मैंने डी डी स्लैश एम एम स्लैश वाई 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 वाई, और ये दोनों डेज के बीच में 61 डेज का डिफरेंस है, लेकिन वो डेट रिटर्न करना है मेरे को, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे से कुछ गलती हो रही, मैं फाइंड कर लेता हूँ। क्या फाइंड करूँगा मैं, कन्वर्ट डेट वैल्यू टू डेट इन एक्सेल, डेट वैल्यू को डेट में कन्वर्ट करना है ना। तो डेट वैल्यू से तो ये आ गया, कन्वर्ट डेट वैल्यू टू डेट, ये फॉर्मूला मेरे को ध्यान है, तो डेट वैल्यू पता है हमको, एक मिनट, डे A1, मंथ A1, ईयर ऑफ, ठीक है चलो वही तरीके से करके देखेंगे। ये क्या है आपकी 2 महीने के बाद की डेट की क्या बता रहा है, डेट वैल्यू बता रहा है। तो हम इसके अंदर से क्या करना चाहते हैं, एक मिनट, हाँ मैं इसके अंदर से क्या निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेट बनाएंगे आप, ठीक है। अब इस ई डेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले ईयर में, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ईयर, कॉमा, फिर क्या लिखूंगा, मंथ, किसका मंथ, इसी ई डेट का मंथ, तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक ई डेट का मंथ, अलग से कर लेंगे, अभी 2 मिनट सिर्फ मैं चेक कर लेता हूँ। फिर दूसरा, मंथ के बाद क्या ले लिया मैंने, डे, और इसका ही मंथ ले लिया, देखो आया, ये क्या बताया, 15 जुलाई 2025। अब देखो इसमें कई फंक्शंस लग गए एक साथ, आपको समझा देता हूँ मैं, थोड़ा समझ लो। फिर से देखिए मैं क्या बोला, यहाँ पे एक कॉलम बनाया मैंने, मंथ आफ्टर, ठीक है, मतलब इस डेट में 2 महीना बढ़ाने से क्या तारीख आती है वो निकालना है मेरे को। तो मैंने क्या बोला, ई डेट फंक्शन लिया और ये फंक्शन लगा दिया, और कितने मंथ कर रहा हूँ, 2 मंथ्स। तो इसने डेट रिटर्न करने की बताया, क्या बताया मेरे को, उसकी डेट वैल्यू बताया, आपको समझ रहा है ना, ये क्या बताया, डेट वैल्यू बताया। अब इस डेट वैल्यू से मुझको डेट बनाना है, इस डेट वैल्यू से मुझको क्या बनाना है, डेट बनाना है। तो डेट बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करें हम, डेट फंक्शन यूज करें। अब डेट फंक्शन में आपको पता है पहले क्या देना पड़ता है, ईयर देना होता है, फिर क्या देना होता है, मंथ देना होता है, फिर आपको डेट देना होता है, बराबर बोल रहा हूँ ना। तो इससे क्या बन जाएगा, अभी डेट बन गई है, लेकिन मुझको ना ये जो डेट है, ईयर मंथ और डे कैसे बनाना है, इस डेट वैल्यू का यूज करके बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो अगर आपको यहाँ से ईयर निकालना है इस डेट वैल्यू से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर फंक्शन को इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ देखो अभी आपको दिखेगा ये ईयर फंक्शन क्या बताया, 2025। अब अगर इससे मंथ निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, मंथ फंक्शन लगाएंगे, और किस पे लगाएंगे, इसी डेट वैल्यू पे लगाएंगे, मंथ फंक्शन, समझ आ रहा है आपको। फिर आपको डे फंक्शन लगाना पड़ेगा, किस पे, इसी पे लगाना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं। तो 15 जुलाई 2025 बना ना, अब इससे फिर आप क्या बनाओगे, डेट बनाओगे, तो आप लोगे ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, समझ आ रहा है। यानी ये लंबे प्रोसेस से बना ना, इतने सारे फॉर्मूले मैं कई कॉलम में किया, मैं ये चीज़ डायरेक्टली यहाँ कर रहा हूँ, समझे कि नहीं आप। 2 महीने बाद की तारीख यहाँ बताओ, समझे कि नहीं। तो आप क्या लिखिए, पहले डेट लिखिए, अब आपको ईयर निकालना है, क्या निकालना है, ईयर, इससे 2 महीने बाद का ईयर निकालना है, बराबर ना। तो मैं क्या लूँगा यहाँ, फंक्शन ईयर के लिए यहाँ लिखूंगा ईयर, अब क्या करूँगा, ई डेट, समझे कि नहीं, किसमें की ई डेट, इसकी ई डेट 2 महीने के बाद की, समझे कि नहीं। ये वहाँ से क्या निकाल के देगा हमको, ईयर निकाल के देगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लेता दूसरे नंबर पे, फिर एक पेस्ट कर लिया तीसरे नंबर पे। अब ईयर की बजाय यहाँ क्या कर देंगे आप, मंथ चेंज कर दो इसको, और इसको चेंज कर दो आप क्या, डे चेंज कर दो। ये क्लियर हुआ क्या आपको? तो इस डेट के अंदर 2 महीना ऐड किया, उसका ईयर मालूम किया। इस डेट के अंदर 2 महीना ऐड किया, उसका मंथ मालूम किया। डेट के अंदर 2 महीना ऐड किया, उसका डेट मालूम किया, और फिर उससे क्या निकालेगा, 2 महीने बाद की डेट क्या है। समझे कि नहीं? अब खास बात क्या मालूम, यहाँ पर मुझको कन्वर्जन करना पड़ रहा है। आगे हम पावर बीआई यूज करेंगे ना, तो वो जो ई डेट फंक्शन है ना, ई डेट फंक्शन डेट वैल्यू नहीं दिखाता, डायरेक्ट डेट ही बता देते हैं। हमको यहाँ एक्सेल में करना पड़ रहा है, लेकिन पावर बीआई क्या करता है, डायरेक्ट ये डेट बताएगा, आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ क्या किया आपने, 2 महीने बाद की डेट देखी ना, 2 महीना पहले की डेट देखना है, तो मैं क्या लगाया, बिफोर 3 मंथ्स, या 3 मंथ्स बिफोर, ऐसा कर लेते हैं। 3 मंथ्स बिफोर, मैं लिख दिया 3 मंथ्स बिफोर, 3 महीना पहले की तारीख क्या होगी। तो सेम फॉर्मूला है, यही वाला है। देखो मैं क्या करता हूँ इसको, अगर मैं ई डेट से करूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये डेट कॉमा पीछे जाना है तो क्या लगाएंगे, -3, 3 महीना पहले की तारीख। समझ रहे हैं आप? तो 3 मंथ्स बिफोर में भी तो न्यूमेरिक में ही आ रहा है ना वो, तो वही सारी चीज़ें करना पड़ेगी। मैं काम कर रहा इस फॉर्मूले को यहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर लिया, सिर्फ चेंज क्या करूँगा, 2 की जगह कर देंगे आप -3 कर लीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ सब लगा दीजिए आप -3। तो 3 महीना पहले की जो डेट होगी वो आपको डेट दिखाना चाहिए। क्या गलती हुई, कहीं मिस्टेक किया है, डेट, ई डेट, मंथ्स 3 दिखाया उसने -3, 1 मिनट क्यों एरर आ रहा है, H2 माइनस, 1 मिनट, +3 करके देखो पहले क्या दिखा रहा है, फिर माइनस वापस करते हैं। 1 मिनट, प्लस में बराबर आना चाहिए। 1 मिनट, 1900 चला जा रहा है, गलत हो रहा है ना, कुछ गलती है उसमें, क्या गलती है, एक मिनट, कॉपी किया, फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ, यहाँ कुछ गलती हो गई। अच्छा, कहाँ आ गया, मैं इधर आ गया, ये सेल चाहिए था ना मेरे को, थोड़ा गलती होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये कौन सा सेल है, ये F2 E2 D2 है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको? तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ से जाके पेस्ट किया मैंने। अब फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पहले डेट कौन सी है आपकी, ये वाले सेल की है ना, एक मिनट, सॉरी गड़बड़ बहुत हो रही है मेरे से। कॉपी और पेस्ट, सिर्फ थोड़ा चेंज करना है मेरे को। क्या चेंज करना है, यहाँ जी कर देना है, जहाँ जहाँ एच हुआ है वहाँ सब जगह क्या कर दूंगा मैं, जी कर दूंगा। समझे कि नहीं आप? तो G2 है, और यहाँ सब में क्या कर दूंगा, -2 या -3, कितना -3 रखा है, -3, यहाँ कर दिया -3, और इधर भी हो गया -3। ठीक है, अब देखो फरवरी 2025 की डेट बताया, 3 महीना पहले। एक्चुअल डेट क्या थी, मई 2025 की थी, ये बैक करके चला गया फरवरी 2025। समझ आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो ये फंक्शन कौन सा था, ई डेट फंक्शन यूज किया हमने, मतलब बैक डेट जाना है या डेट के आगे बढ़ना है कहीं, तो आप क्या यूज करेंगे, ई डेट। लेकिन उसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेट फंक्शन लगाना पड़ा, और डेट फंक्शन के लिए आपको ईयर मंथ लगाना पड़ा। समझ रहे हैं ना आपको? नेक्स्ट एक फंक्शन और है, वो है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ, तो इसके लिए आप यूज करते हैं ई ओ मंथ नाम का फंक्शन। देखो क्या करता है, रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। क्या बोला, सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब जैसे यहां पर रिटर्न क्या कर रहे हैं, देखो यहां क्या हुआ, 3 महीना पहले की तारीख में क्या बताया, 15 फरवरी 2025 बताया, बराबर है। अगर मैं ई ऑफ मंथ नाम का फंक्शन यूज करूंगा, तो वो फंक्शन क्या करेगा, ये जो फरवरी मंथ है कब एंड हो रहा है वो डेट बताएगा। तो फरवरी 2025 कब एंड हो रहा है, 28 को एंड हो रहा, तो यहाँ डेट क्या रिटर्न करेगा, 28 फरवरी 2025। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर इस डेट को रेफर करूं मैं, कौन सी, 15 जुलाई 2025, अगर इस पे ईओ मंथ अप्लाई करता 2 महीना बाद का, तो
15 जुलाई कब एंड होता, जुलाई का महीना 30 को एंड होता, तो क्या बताता 30 जुलाई 30 होता ना, तो 30 जुलाई में दिखाता हूँ आपको, जरा रुको। हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ ईओ मंथ, ठीक है। स्टार्ट डेट कौन सी हमारी, यही है ना, और कितने मंथ आगे जाना है आपको, 2 महीना। अब ये तो सीरियल नंबर ही रिटर्न करेगा, आपको बताया कि फॉर्मूला कौन सा लगाए हम लोग, क्या करें, तो फॉर्मूला इक्वल टू डेट, अरे समझ रहे कि नहीं, ईयर। अब ईयर में क्या करेंगे, सीरियल नंबर कैसे निकालेंगे, ईओ मंथ नाम के फंक्शन से ये स्टार्ट डेट कॉमा कितने महीना आगे जा रहे हैं आप, 2 महीना, फिर ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ये हो गया ईयर के बाद कॉमा, आपको क्या लगाना है, कॉमा। अब देखो यहाँ पे मैं ईयर की बजाय लगा दिया मंथ, और ये वाला ईयर की जगह क्या लगा दिया, डे लगाया, ठीक है ना। अब ये क्या बताएगा, 15 जुलाई ना बताते हुए जुलाई मंथ जब एंड हो रहा है ना, वो डेट बताएगा। क्या गलती है यहाँ, एक ब्रैकेट मिसिंग है, कुछ गलती हुई, ईयर एक और लगेगा, हाँ कुछ गलती हो रही, रुको जरा सा, कॉमा टू, 1 मिनट, हाँ पहले ये डेट से ईयर बना, यहाँ तक हो गया ईयर, फिर क्या बन गया मंथ, यहाँ हो गया, ये हो गया, ठीक है 1, ये क्या हो गया, ये डे खत्म हुआ, ये हो गया यहाँ तक, क्या गलती हो रही है, एक सेकंड है यहाँ, फॉर्म ये वाला, ये सब ब्रैकेट यहाँ बंद करना पड़ेगा, ईयर का बंद होगा, ये मंथ का बंद होगा, अभी ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बताया, जुलाई 31 को एंड हो रहा है ना, तो वो एंड ऑफ द मंथ की डेट बताएगा, मतलब 15 जुलाई को मंथ 2 महीना हुआ, लेकिन वो महीना कब खत्म हो रहा है, 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, वो डेट बता रहे हो, समझ आया कि नहीं। जैसे अभी आगे जाइए आप, अब यहाँ देखो सितंबर कब खत्म हो रहा है, 30 को खत्म हो रहा है, समझ आया कि नहीं। अब अगर एंड ऑफ मंथ बिफोर करना है, एंड ऑफ मंथ बिफोर 3 मंथ्स, ऐसा करेंगे अगर आप, तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा आपका, पहले तो आपको डेट बनाना है, फिर क्या बनाना है, ईयर बनाना है, किस में से बनाना है आपको, इस डेट से, तो आप क्या लेंगे, ईओ मंथ, सही है ना, स्टार्ट डेट बराबर कॉमा कितने, -3 मंथ्स, सही कर रहा हूँ ना मैं, फिर एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, ये क्या बन गया आपका, ईयर बन गया, मैं यहाँ जाके कॉमा लगाऊंगा, और इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी टू, और ये 3 हो गया, एक ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर की बजाय हो गया मंथ, इधर क्या हो गया आपका, डे हो गया, समझ रहा है आपको। तो यहाँ क्या रिटर्न किया, देखो 28 को फरवरी एंड हुआ, समझे कि नहीं। एक्चुअल में जब आप एंड ऑफ मंथ रिटर्न किए थे तो क्या आ रहा था, 15 फरवरी आ रहा था, समझ आ रहा है, ई डेट आपने यूज किया था तो, और एंड ऑफ मंथ से क्या हो गया, ईओ मंथ से उस मंथ की एंड डेट बताया, जैसे देखो अप्रैल में खत्म हो रहा है तो 30 अप्रैल है, समझ आ रहा है कि नहीं। दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या हो गया, ई डेट फंक्शन उस डेट के आगे की या पीछे की डेट बताएगा, और ये क्या करेगा, उस मंथ की एंड डेट बताएगा, कौन से मंथ की डेट है वो, उसका लास्ट डेट। ये क्लियर हो रहा है आपको। हम लोग कौन कौन से फंक्शंस देख लिए आपको ध्यान में सब, टुडे, नाउ, ईयर फ्रैक, डेट वैल्यू, डेट, ठीक है, डेज, मंथ, डेज के बाद डे, डेज के बाद डे है ना, डे, फिर डे के बाद क्या हो गया, मंथ, और क्या हो गया, ईयर हो गया, और एक फंक्शन क्या देखे हम लोग, ई डेट और ईओ मंथ, है ना, ई डेट के बाद क्या देखे, ईओ मंथ, समझ आ रहा है ना। अब एक फंक्शन और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वीक नंबर, मतलब ये डेट कौन से नंबर ऑफ, मतलब उस साल के कौन से वीक को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, तो आप लिखे यहाँ पे वीक नंबर, ठीक है, आपने लिखा वीक नंबर, तो क्या रिटर्न करेगा, देखो इस डेट का कौन सा वीक नंबर है, लेकिन यहाँ रिटर्न टाइप देखो क्या बता रहे हैं कि वो वीक कब से शुरू हो रहा है, अगर सैटरडे से वीक, संडे से वीक शुरू हो रहा है तो क्या लिखेंगे 1, मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है तो 2, समझ आ रहा है। और वीक अगर आपका शुरू हो रहा है, समझ लो, देखो कहीं पे 21 भी दिया हुआ है,
11 भी दिया हुआ है, ट्यूसडे दिया, अलग अलग कंट्रीज के फॉर्मेट है। जो स्टैंडर्ड है वो क्या चलता है, वो मंडे से शुरू हो रहा है ना। वीकेंड हो गया संडे को, आपका नया वीक शुरू हुआ कब से, मंडे से। आप 2 लिखिए, एंड कीजिए, तो यहाँ बताएगा आपको जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 23 फरवरी है वो कौन से मंथ में आ रहा है, 9th मंथ में आ रहा है, 9th वीक में आ रहा है। साल का जो है ना टोटल वीक्स में 9th वीक क्या होगा, 28 फरवरी वाला वीक हो। आप इसको ऑटो फिल करेंगे, यहाँ देखो 18th वीक बता रहे 30 अप्रैल वाला। अब अगर मैं लास्ट डेट देखूँ साल की, मैं फॉर एग्जांपल यहीं पे डायरेक्ट अगर डेट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 31 दिसंबर 2025। ठीक है, देखो क्या बता रहे हैं, 53rd वीक। समझ आ रहा है कि नहीं, अब क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये क्या बता रहे हैं, वो कौन सा वीक है साल का उसको काउंट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ एक और फंक्शन आता है आईएसओ वीक। ये तो एक वीक हुआ, एक और है वीक नंबर, और यहाँ लिखा आईएसओ। आईएसओ एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वो साल को 360 दिन का पकड़ते हो। तो मैंने लिखा अभी वीक की बजाय क्या लिखा, आईएसओ वीक नंबर। दिख रहा है आपको, तो डायरेक्ट आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आईएसओ वीक नंबर 9 दिखा रहे हैं, यहाँ से ऑटो फिल करें आप। देखो ये क्या बताने लगा, 31 को फर्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट ईयर का पहला वीक काउंट कर। समझ आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये 2 तरीके से वीक नंबर फाइंड किया जा सकता है, एक तो जनरल फॉर्मेट और एक कौन सा है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पे वीक नंबर में हम दे सकते हैं कि कौन से दिन से हमारा वीक शुरू हो रहा है, मंडे से हो रहा है, संडे से हो रहा है, क्या दिन है, ट्यूसडे से हो रहा है, वेडनेसडे से हो रहा है, फ्राइडे से हो रहा है। अब कहीं कहीं होता है सैटरडे से शुरू, तो सैटरडे जैसे मालेगांव में सैटरडे से शुरू होता है ना, तो हम लोग क्या डाल देंगे वहाँ, 16 डाल देंगे, तो हमारे हिसाब से अभी 9th वीक है ये, है ना। समझ रहे कि नहीं, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। ये क्लियर है क्या आपको। हमने कुछ फंक्शंस देखे, एक दो फंक्शंस और मिसिंग है उसके, मैं एक बार देख लेता क्या मैं छोड़ दिया। डेज है, डेज 360 भी वैसे ही है। जैसे डेज फंक्शन क्या करता कि 2 दिन डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड करता 365 का ईयर काउंट करके, और ये क्या करता 360 का ईयर काउंट करके करेगा। ई डेट हमने देखा, ई मंथ देखा। आवर क्या करेगा, टाइम में से आवर निकाल के देगा। मिसाल तौर पे आपने यहाँ टाइम लगाया, ये तो नाउ वाला फंक्शन है ना हमारा, नाउ फंक्शन, 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इक्वल टू नाउ, इक्वल टू नाउ। और अब देखो यहाँ डेट टाइम दोनों है ना, तो मैंने लिखा आवर, तो ये क्या कर देगा आपको, करंट आवर क्या है वो दिखा देगा। जैसे देखो क्या दिखा रहा है, आवर 10, समझ आ रहा है। और लिख दिया मैंने मिनट, तो ये क्या मिनट है इसके अंदर वो दिखा देगा। और ऐसे ही क्या दिखा देगा, इक्वल टू सेकंड दिखा देगा, ये कभी कितना सेकंड हो गया। समझ आया कि नहीं आपको, ये आवर मिनट सेकंड ये फंक्शन यहीं पे मौजूद है डेट टाइम के अंदर। ठीक है, नेट वर्क डेज, ये 2 दिनों के डेट के बीच में डिफरेंसेस है, नेट वर्क डेज, और उसके अंदर हॉलीडेज भी काउंट करना। जरा ये देख लेते हैं नेट वर्क डेज। जैसे अभी आपके पास क्या है, सपोज एक एम्प्लॉय है, उसने कितने दिन काम किया, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, नेट वर्क डेज फाइंड करने के लिए 2 डेट ले लेते हैं हम लोग। सपोज मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल डेट 1, और दूसरी क्या ले लिया मैंने, डेट 2, और यहाँ से फाइंड करना है हमको नेट वर्क डेज। ठीक है, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 से सपोज 30 जुलाई 2025, या मैं एक ही मंथ की लेता हूँ डेट, तो हमको समझने में आसानी रहेगी। मैं क्या कर दिया 30 अप्रैल 2025 बराबर। अब नेट वर्क डेज नाम का फंक्शन यूज किया अपन, नेट वर्क डेज, तो स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा हॉलीडेज कितने, तो मैंने हॉलीडेज क्या डाल दिया यहाँ, 0 डाल दी। समझ आ रहा है, तो टोटल कितने डेज है, 22 दिन बता रहा है। वीकेंड निकाल देगा यहाँ से, सैटरडे संडे, समझे कि नहीं। इन दोनों डेट्स के बीच में क्या कर दिया, वीकेंड निकाल के कितने दिन बचे, 22 दिन काम किए इसने। आप समझ रहे कि नहीं, यानी 22 क्या वर्किंग डेज हुए। अब अगर आप यहाँ हॉलीडेज कर दीजिए 5, सपोज बीच में 5 हॉलीडेज हो गए, तो यहाँ दिखाना चाहिए, 1 मिनट क्यों नहीं दिख रहा है हॉलीडेज। अच्छा मेरे को एरर रिटर्न करना है क्या, 1 1 1 एक सेकंड,
हॉलीडेज की एरे दिखाया उसने। एक सेकंड, मैं फॉर्मूले में थोड़ी गलती कर रहा हूँ। अगर किसी फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम आए, देखो यहाँ पे ना इसका हेल्प दिखता है आपको, दिख रहा है यहाँ पे ये क्या बोला है, हॉलीडेज इज एन ऑप्शनल सेट ऑफ वन और मोर सीरियल डेट नंबर्स टू एक्सक्लूड फ्रॉम द सच एज स्टेट एंड फेडरल हॉलीडेज। एक मिनट चेक कर लेते हैं यहाँ पे हॉलीडेज, यहाँ एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। अच्छा वो डेट है जिस दिन हॉलीडे था, 20 की जो तारीख है वो लिखना है, नंबर ऑफ डेज नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, कौन सी तारीख थी वो, किस किस तारीख को हॉलीडे था। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ हॉलीडेज की एक लिस्ट बना ली हमने, जैसे होता है ना साल के पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये तारीख को हॉलीडेज है। आप समझ रहे कि नहीं, मैंने लिखा हॉलीडेज, फॉर एग्जांपल हॉलीडेज है 1 जन 2025 को, फिर समझ लो है 1 जन 2025 को हॉलीडे है। फिर मैंने 2-4 तारीख डाल दी है, समझ लो 15 जुलाई को हॉलीडे है, और समझ लो लिखा 20 अप्रैल को हॉलीडे है, ठीक है, और क्या है समझ लो 22 अप्रैल को हॉलीडे है। ऐसा कुछ मेरे पास हॉलीडेज की लिस्ट है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, नेट वर्क डेज फाइंड करने के लिए क्या किया, नेट वर्क डेज क्या लिया, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा ये हॉलीडेज की लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या बताया। तो अप्रैल में 1 से लेकर 20 तक कितने, 21 बता रहा, 2 बताना चाहिए था ना, हॉलीडेज तो 2 बता रहे ना। अच्छा वीकेंड आ गया होगा, बराबर, इसको एक चेक कर लेते हैं हम, यहाँ आके मैं लगा देता हूँ, यहाँ वीकेंड आया होगा, बराबर बोल रहे। तो डेट में हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ डे किस में दिखा रहा है, एक सेकंड, यहाँ मैंने क्या कर दिया, इधर जाके डे वाला फॉर्मेट लगा लिया कुछ, तो इधर यह सैटरडे आ रहा है, सॉरी इसमें लगाना था, यहाँ क्या कर दिया डी 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 डी, और ये संडे आ रहा है 20 को, है ना, इसकी वजह से मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ सपोज 21 कर लेता हूँ, ठीक है, तो 20 दिन आ गए। ये क्लियर है क्या। तो साल भर में कितने हॉलीडेज है उनकी लिस्ट है, वो यहाँ पे नेट वर्क डेज में पास कर देंगे। ये क्लियर है क्या आपको फंक्शंस, और भी फंक्शंस आप इसमें से ट्राई करेंगे, कुछ सम फंक्शंस और है इसमें। नेट वर्क डेज इंटरनेशनल मतलब 360 के हिसाब से काउंट करेगा। नाउ हम लोग देखे सेकंड, देखे हम लोग टाइम, जैसे डेट की एक वैल्यू होती है ना, वैसे टाइम बना सकते हैं, आवर मिनट सेकंड से, जैसे हमने डेट बनाया था क्या, उसी तरह इसी तरह टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू क्या कर रहे हैं, रात में 12 बजे को 0 टाइम कंसिडर कर रहे हैं, समझ आ रहा है। और जो लास्ट टाइम होगा जब डेट खत्म होगा तो 0.9999 समथिंग कंसिडर, जैसे हमने देखा ना 1 जनवरी 1900 से एक दिन काउंट करे, डेट वैल्यू 1 काउंट कर रहे हैं, वैसे ही जब आपका डे शुरू हो रहा है तो टाइम उसका क्या है, 0 से शुरू होकर रहेगा, वो टाइम वैल्यू। जैसे अगर आपने लिखा 11:30 AM लिखा, ठीक है, अब आप उसकी टाइम वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ जाके आपने टाइम वैल्यू चेक की तो क्या बताएगा, उसकी टाइम वैल्यू नंबर्स में कितनी आ रही है, और कुछ मिस्टेक किया मैंने, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टाइम लेना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे आप, आवर और मिनट है ना, आवर और मिनट फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये बताया क्या 0 पॉइंट, समझ रहा है कि नहीं आपको। मैंने अगर यहाँ कर दिया 0:30 AM तो बहुत कम वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है ना। मैंने अगर यहाँ कर दिया 0:30 मतलब रात को 12 बजे का टाइम, 0 मैंने 01 कर देना, समझे कि नहीं, 0 के बाद 01, एक कॉलन छूट गया यहाँ से, तो और छोटी वैल्यू होगी, समझ रहे कि नहीं आप। मैं यहाँ सेकंड लगा देता हूँ, देखो 00 और यहाँ सेकंड की वैल्यू मैंने कर दिया 1, समझ रहे आपको। फिर ये 2 सेकंड करते हैं तो ये वैल्यू चेंज होना चाहिए, 1 मिनट, 3 सेकंड पे नहीं, मिनट्स पे डायरेक्ट चेंज हो रहा है क्या, मिनट पे चेंज हुआ। तो ये अगर मैंने कर दिया 55 सेकंड्स तो वही है, मतलब हर मिनट पे वो वैल्यू चेंज होगी, जैसे ही 1 मिनट चेंज हुआ यहाँ से वो वैल्यू चेंज होगी, सेकंड्स पे नहीं है। आप कर दीजिए यहाँ 2 मिनट तो वैल्यू डिफरेंस होगी, समझ में आया आपको।
तो 3 मिनट्स किया तो वैल्यू डिफरेंट होगी। ऐसे करते करते जो लास्ट डेट होगा 23:59:00 है ना, तो उसकी अगर आप टाइम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी टाइम वैल्यू। टेक्स्ट आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा टाइम को, और फॉर्मेट क्या लगाएंगे, आवर, मिनट और क्या लगाएंगे, सेकंड। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। देखिए टाइम वैल्यू क्या है, 0.99306। समझ आ रहा है क्या आपको ये। तो जैसे हमने डेट वैल्यू निकाला वैसी फंक्शन क्या है, टाइम वैल्यू फंक्शन है, जो दिन के शुरू होने से टाइम काउंट करता है दिन के खत्म होने तक। समझा गया आपको ये। तो ये थे कुछ क्या डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस जो हम लोग यहाँ देखे। ये सारे फंक्शंस ज़्यादातर तो कवर हो ही गए, कुछ रह गया होगा तो आप देखो और उसको मुझको पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है।